कि बेहतर से बेहतर होने की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखे। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखे, जो कि बिहार बोर्ड में हमेशा पूछते रहता है, ठीक है। और पूछता है तो 2 नंबर का। तो देखिए इसमें पहला अंतर लिखेंगे अवतल दर्पण में, इसमें बोलेंगे इसका वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो, तो इसमें बोलेंगे इसका परावर्तक सतह, इसका परावर्तक सतह कैसा होता है, धसा होता है। परावर्तक सतह धसा होता है, परावर्तक सतह धसा होता है। तो उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा, तो इसमें आप लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि इसका परावर्तक सतह उभरा होता है, इसका परावर्तक सतह उभरा होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर में लिख सकते हैं कि इसका अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है ना और वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होता है। क्या होता है, दोनों ऋणात्मक। तो इसमें लिखेंगे अवतल दर्पण का यानी कि इसका फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है उसमें। तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। इसमें लिखेंगे इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है, ठीक है ना। उसके बाद वक्रता त्रिज्या भी लिख दीजिए अलग से। तीसरा नंबर में वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसका वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो उत्तल दर्पण का धनात्मक हो जाएगा, उत्तल दर्पण का धनात्मक होता है। इसका किसका, तो अब उत्तल दर्पण का, ठीक है ना, उत्तल दर्पण का। यानी इसका वक्रता त्रिज्या क्या होता है, धनात्मक होता है। वक्रता त्रिज्या धनात्मक होता है। अब देखिए अवतल दर्पण में आभासी और वास्तविक यानी काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें लिखेंगे अवतल दर्पण में यानी इसमें वास्तविक और काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक, वास्तविक और या फिर आभासी भी बोल सकते हैं, काल्पनिक को आभासी भी बोलते हैं। वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। कैसा, तो दोनों प्रतिबिंब बनता है, दोनों प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसमें कैसा बनता है, सिर्फ काल्पनिक। तो उत्तल दर्पण में लिखेंगे या फिर सिर्फ आभासी बनता है, ठीक है। लिखेंगे इसमें सिर्फ आभासी प्रतिबिंब, सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है, सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। उसके बाद आप लिख सकते हैं दोनों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है और उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है, ठीक है ना। तो पांचवा में लिख सकते हैं इसका उपयोग, और बहुत जगह उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग
किसका उपयोग? तो अवतल दर्पण का उपयोग में लिख रहे हैं। इसका उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट, गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में किया। और गाड़ी के हेडलाइट के साथ साथ सोलर कुकर, सोलर प्लेट, टॉर्च, डॉक्टर के द्वारा आँख, नाक, कान और गला इत्यादि चेक करने में भी किया जाता है। किसका? तो अवतल दर्पण का उपयोग। तो एगो लिख दीजिएगा, इसका उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। और उत्तल दर्पण में लिखिएगा, उत्तल दर्पण में इसका है उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। गाड़ी के साइड मिरर में, जो हर गाड़ी के साइड मिरर में दर्पण लगा होता है, यानी आईना जिसको बोलते हैं, वहाँ क्या लगा होता है? तो उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, इसमें लिखेंगे इसका उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है, गाड़ी के साइड मिरर में, साइड मिरर में किया जाता है। और एक ठो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है जो कि दूरबीन में भी किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है।